लाइफ साइकिल हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं टॉपिक मॉस लाइफ साइकिल। अच्छा, हमारे पास जो मॉस है वो किस फॉर्म में मौजूद है, कहाँ पे मौजूद है, वो हम पढ़ेंगे। उमूमन आपने देखा होगा कि जो वॉल है, ठीक है, जो वेट वॉल है, डैम्प वॉल है या द शेडी प्लेसेस है, ठीक है, नियर टू द वॉल्स है, जो शेडी साइड्स है, वहां पे आपने एक ग्रीन मास जो कारपेट लाइक दिखाई देता है, दैट इज एक्चुअली द मॉसेस। या वेट जो भी वेट सरफेस, फॉर एग्जांपल स्टोन्स एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे ये मॉसेस। तो चलो स्टार्ट लेते हैं इसकी। सबसे पहले यहाँ पे जो मॉस है उसका हैबिट, जो हैबिटेट है, वो पढ़ते हैं हैबिटेट, ठीक है। सो ये हमारे पास है डैम, ठीक है, डैम प्लेसेस। सो फॉर एग्जांपल विच आर डैम वॉल्स। यहाँ पे डैम वुड्स, लॉग्स। इसके अलावा ऑन शेडी साइड ऑफ वॉल्स, ठीक है, एटसेट्रा। तो जितनी भी ये डैम्प सॉइल है, डैम्प प्लेसेस है, डैम्प साइड्स है, जो शैडो साइड्स है, वहां पे आपको ये मिलेंगे ये प्लांट्स, ठीक है। तो इसकी ये तो हो गई इसकी हैबिटेट। अब हैबिट क्या है इसकी? लुक लाइक a velvet, ग्रीन वेलवेट है और कारपेट। ठीक है। अच्छा, इसकी जो डेवलपमेंटल फेजेस है, मतलब जो टाइम है, इसका सीजन है, जो पीक सीजन है, वो मोस्टली हमारे पास क्या है, दैट इज द रेनी सीजन। और जब रेनी सीजन खत्म ही हो जाए, ठीक है, सो डैम कंडीशन है आजकल भी आपको बहुत ज्यादा मिलेंगी, ठीक है, जो रेनी सीजन है। इसके अलावा जब विंटर सीजन आता है तो ये ऑलमोस्ट ड्राई स्टेट में चले जाते हैं। तो इस वजह से जब ये जनवरी के बाद, मतलब ये फरवरी है, मार्च है, इसी महीने में फिर आपको ये ड्राई दिखाई देंगे। वहां पे जो ग्रीन मास है, वेलवेट है, कारपेट है, नाउ दे लुक अ ड्राई मास, वहां पे एक ड्राई पैचेस होंगे, ड्राई मास ही होगा इन्हीं का। इसी पीरियड में इसका एक्चुअली क्या है, वहां पे इसका सेक्सुअल फेज के बाद उसका वो आता है, दैट इज द एसेक्सुअल फेज। मतलब हमारे पास इसके दो किस्म के जनरेशन होंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है चूंकि, सो गेमेटोफिटिक जनरेशन एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो उसी सीजन में एक्चुअली, उसी में जो विंटर सीजन है, व्हेन दे बिकम लुक लाइक ड्राई, जो ड्राई मास दिखाई देते हैं, एक्चुअली वो क्या है, वहां पे इसमें वो स्पोरोफाइट बन गया है, वो इसका स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो गया है, उसका एंड अप होगा, स्पोर कोरूज होंगे उसमें। कैसे होंगे, चलो अब आपको समझाते हैं इसकी, ठीक है। इसकी जो मॉस है, थोड़ी सी इसकी बॉडी भी डिस्कस कर ले। मॉस है तो इसमें जनरेशन क्या है, बॉडी इसकी हमारे पास है, इसमें राइजाइड्स है, एक्सिस look like stem, जो एरेक्ट है इसका, ठीक है, एंड लीव्स। अच्छा, लीव्स इसमें हमारे पास है, इसकी जो मॉर्फोलॉजी है ओवल है, सिसाइल है,
ठीक है, ग्रीन है, इसके अलावा माइक्रोफिलिस है, माइक्रोफिलिस, इट इज सिंगल वेल, अच्छा ये वाला हमारे पास राइजर्स। तो आपको इनसे पहले भी मैंने कहा था राइजर्स आर दो स्ट्रक्चर व्हिच आर यूज्ड फॉर द एंकरिंग एज वेल एज फॉर द एब्जॉर्प्शन। मतलब इसका काम जो है वो लाइक रूट्स है, रूट्स का काम क्या है, एंकरिंग है और एब्जॉर्प्शन है। तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिए जो इसकी मेन बॉडी है यहाँ पे। और एक बात आपको पहले भी समझाई भी है कि इसमें जो मेन बॉडी है वो क्या है, गेमेटोफाइट है। ठीक है, सो दैट इज द कौन सा फेज है इसका, डोमिनेंट है। सो हमें जो इसकी मेन बॉडी दिखाई देती है वो एक्चुअली क्या है, दैट इज द गेमेटोफिटिक बॉडी। ठीक है, तो मैं चलो यहाँ पे शार्ट सा बना लूं। These are the rhizoids। अच्छा इसी पे यहाँ पे ऐसे लीव्स डेवलप होते हैं। ठीक है, दिस इज द मेन एक्सिस, मैंने वहां पे बात की, लुक लाइक स्टेम एक्सिस। चाहिए इसकी लीव है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये वेन भी शो कर दिया। अच्छा ये इस वजह से यहाँ पे कि आपके बुक में फिर ये आगे क्लासिफाई भी किया है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स वी हैव। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेन, जिसमें वेन एक है सो माइक्रोफिलिस है, जिसमें वेन ज्यादा है दैट इज द मेगाफिलिस लीफ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे मॉस में है, फिर इसके बाद हमारे पास जो लाइकोप्सिडा है और स्फेनोप्सिडा है, वहां पे आपको माइक्रोफिलिस लीव्स मिलेंगी। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ चुका है। ठीक है, कि माइक्रोफिलिस लीव्स किस में है। सो दैट इज द लीव्स। तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा आपको समझा दिया। मेन बॉडी इसकी गेमेटोफिटिक है, सो दैट इज द राइजोइड्स। ठीक है, rhizoids are used you know for the anchoring as well as for the absorption of water and minerals from the soil. Or this is the main axis look like a leaves, so they look like a stem. So on this the leaves are arranged and also the branches arise here. इसमें branches भी बनते हैं ऐसे। ठीक है, branches भी डेवलप होंगे। अच्छा लीव्स की फिर कुछ मॉर्फोलॉजी इसकी डिफाइन किया आपको। ओल शेप है, सिसाइल है। सिसाइल का मतलब ये है कि विदाउट लीफ स्टॉक है, देयर इज नो पेटियोल दैट इज द लीफ स्टॉक। तो लीफ स्टॉक नहीं है, डायरेक्टली अटैच है यहाँ पे, सो दैट्स व्हाई दिस आर कॉल्ड द सिसाइल लीव्स। अच्छा अब हम चूंकि गेमेटोफिटिक मेन बॉडी है इसकी, तो हम इसमें अब लाइफ साइकिल में नहीं तो मॉर्फोलॉजी इसकी हो गई। अब मेन बॉडी की जानिब चले जाते हैं जो गेमेटोफिटिक जनरेशन है। गेमेटोफिटिक जनरेशन में क्या होंगी, गेमीट्स बनेंगी। गेमीट्स किस में बनेंगी, स्पेशल स्ट्रक्चर है एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम, उसी में बनेंगी। एक बात आपको क्लियर हो, हमारे पास दो किस्म के प्लांट्स यहाँ पे होंगे, जनरली भी इसी तरह होते हैं। ठीक है, एक होगा मोनोइशियस एंड द सेकंड वन विल बी द डायोइशियस। सो यू नो मोनो मीन वन। ठीक है, मोनो मीन वन और डायो मीन टू। सो मोनोइशियस का मतलब ये है कि मेल और फीमेल जो ऑर्गन है वो एक ही प्लांट पे मौजूद होंगे। लाजमी नहीं है कि एक ब्रांच पे हो, इट विल बी ऑन द सेम ब्रांच और ऑन डिफरेंट ब्रांचेस बट विल बी ऑन द सेम प्लांट, दैट इज कॉल्ड मोनोइशियस। डाया का मतलब है टू, मतलब ये दो प्लांट्स पे अलग अलग प्लांट्स पे मौजूद होंगी। सिंपल सी क्लू है बेटा इसमें। मानो का मतलब है एक का मतलब है एक ही प्लांट पे दोनों होंगे। ठीक है, डायोइशियस का मतलब है टू, सो देयर विल बी टू सेपरेट प्लांट्स। मतलब आसान अल्फाज में ये है कि मेल प्लांट एंड
फीमेल प्लांट, ये मेन कंसेप्ट है इसमें। सो इसमें जो मॉसेस है इसमें मोनोइशियस प्लांट्स भी है और डाइशियस प्लांट्स भी है, मतलब मेल और 6 ऑर्गन्स एक ही प्लांट पे जब बन जाए सो दैट इज कॉल्ड मोनोइशियस, और जब वो डिफरेंट पे बन जाए सो दैट इज कॉल्ड डाइशियस प्लांट। ठीक है, अब वो अच्छा मैं यहाँ पे देखूं कि मेटाफिटिक जनरेशन, ठीक है, तो इसमें मेल गेमेटोफाइट एंड फीमेल गेमेटोफाइट। तो इसी में हमारे पास क्या है, मेल 6 ऑर्गन, मेल गेमेटोफाइट किस में डेवलप है, दैट इज मेल 6 ऑर्गन, और इसमें फीमेल 6 ऑर्गन। ठीक है, मैंने पहले भी कहा कि इट में बी डेवलप ऑन द सेम प्लांट और ऑन डिफरेंट प्लांट। सो मेल 6 ऑर्गन दैट इज आर्किगोनियम जो फीमेल वाला है, ठीक है, and this is antheridium। अच्छा, अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे एंथेरिडियम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा। एंथेरिडियम स्ट्रक्चर, तो इसमें हमारे पास क्या है, इसकी शेप है, ठीक है, सो दिस इज क्लब शेप, जो सिलेंड्रिकल दिखाई देता है, क्लब शेप। इसके अलावा इसकी जो मॉर्फोलॉजी है या कंपोनेंट्स, इसमें क्या है, स्टार्क है और बॉडी है। ठीक है, बॉडी में हमारे पास जैकेट है और एंटीरोजाइड सेल्स है। या कंपार्टमेंट्स या बॉक्स, क्या है, दैट इज अ क्लब शेप, ऐसे, ठीक है, और इसी में हमारे पास क्या है, यहाँ पे नीचे स्टार्क मैंने बना दिया। अब न्यूमरस चैम्बर्स है, खाने हैं, दैट इज कॉल्ड एंटीरोजाइड सेल्स। इसमें एंटीरोजाइड्स बनेंगे दीज, ठीक है। अच्छा, प्रोटेक्शंस के लिए यहाँ पे इसके सराउंडिंग में क्या है, दैट इज कॉल्ड द जैकेट एंड दैट इज द एंथेरिडियम जैकेट। अच्छा, इसी चैम्बर में नाउ दिस इज द स्टार्क, ठीक है, और now this is the jacket, और ये हमारे पास है एंथेरोजाइड सेल, now this is the cell या जो बॉक्स है। अच्छा, हर सेल में या बॉक्स में आपको मिलेंगे एक एक स्पर्म या एंथेरोजाइड्स, और वो भी बायोसिलिएटेड, मतलब दो सिलिया लगे होंगे उसी पे, ठीक है, ऐसे। सो ये क्या है, नाउ दिस इज द बायोसिलिएट एंथेरोजाइड, चलिए, ठीक है, बायोसिलिएट एंथेरोजाइड। अच्छा, क्या हुआ, नाउ दिस इज द एंथेरिडियम स्ट्रक्चर। ये हमारे पास क्या हुआ, एंथेरिडियम, दैट इज द मेल 6 ऑर्गन, ठीक है।
सो यहाँ पे स्टार्क है, प्रोटेक्शन के लिए जैकेट्स लगा है, न्यूमरस चैम्बर्स है, खाने हैं, बॉक्सेस है, और इसको बोलते हैं एंटेरोजाइट सेल्स या स्पर्म सेल्स, मतलब खाने जहाँ पे बॉक्सेस है, स्पर्म्स बनेंगे। वही स्पर्म्स वाली कंसेप्ट है, इसी में मतलब ये स्पर्म्स है, लेकिन चूंकि यहाँ पे बन गए हैं एंथीरियम में, तो इस वजह से उसका नाम थोड़ा सा चेंज किया, दैट इज कॉल्ड एंटेरोजाइट्स। अगर आप स्पर्म बोलते हैं वो भी ठीक है, ठीक है। तो स्पर्म्स आर एंटेरोजाइट्स, दोनों वर्ड यूज होते हैं बायोलॉजी में, ठीक है। सो दैट इज अ मेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज एंथीरियम। अच्छा, फीमेल सेक्स ऑर्गन हमारे पास है, वो भी डिस्कस करते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। सो दैट इज एंथीरियम। सॉरी, एंथीरियम डिस्कस कर दिया। फीमेल है, सो दैट इज आर्किगोनियम। अच्छा, जो आर्किगोनियम है, इसके कंपोनेंट्स या स्ट्रक्चर, ठीक है। सो शेप तो जिस तरह हमने वहां पे लिखा था शेप, दिस इज फ्लास्क शेप। क्या है? फ्लास्क शेप है। इसके अलावा अब इसमें हमारे पास क्या है? जो मॉर्फोलॉजी है, इसी में पहला वाला इसका क्या है? दैट इज अ शॉर्ट स्टॉक, ठीक है, जिस तरह यहां पे स्टॉक किया है, एंड द बॉडी, जिसकी फ्लैश शेप बॉडी है। अब इसी बॉडी में हमारे पास दो चीजें मेन है, दैट इज द नेक एंड वेंटर, नेक एंड वेंटर। सो वेंटर हमारे पास क्या है? सोलन पार्ट है, बिली लाइक है, एंड नेक इज लाइक द नेक, दैट इज द elongated ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब नेक में क्या है? जैकेट है, नेक कैनाल है, ठीक है, और अबव जो इसका टिप है, टॉप है, उस पे क्या है? लेडर आर कवर सेल्स। नेक कैनाल में अब क्या है? नेक कैनाल सेल्स। ये क्यों लिख दी? इस वजह से लिख दी क्योंकि इसी का मेन रोल है, वो आपको समझाते हैं। वेंट्रल हमारे पास इसका क्या है? दैट इज द सोलन बेसल पार्ट है, ठीक है, और इसी में आपको मिलेंगे, एक तो इसका मिलता है जैकेट, बाकी इनसाइड इसमें सेल्स है, ठीक है, सेल्स है। सेल्स इसमें चूंकि दो है, स्मॉल सेल है, दैट इज वेंट्रल canal cell and egg. Neck. This look like a flask or basal solan part, जो look like belly, ठीक है। Now this is called the ventral. क्या बोलेंगे इसको? ventral। अच्छा, इसी वेंट्रल में आपको वहां पे दिखाए हैं दो सेल्स, ठीक है, एक लार्ज साइज है, सो लार्ज साइज वाला सेल कहलाएगा दैट इज द एग आर ओस्फेयर, ठीक है, एंड द स्मॉलर सेल जो यहां पे पड़ा है दैट इज कॉल्ड वेंट्रल कैनाल सेल। इन्हीं की बात हो गई, मैंने वहां पे लिखा भी ऑन द टॉप दे हैव टू फोर सेल दैट इज कॉल्ड कवर आर lid cells।
ठीक है, ये सब एडाप्टेशन है, इसमें चेंजेस आ गए हैं। इसमें विंटर जो जैकेट है और ठीक है, अच्छा दिस इज कॉल्ड नेक जैकेट एंड दिस इज कॉल्ड विंटर जैकेट। इनसाइड द विंटर जो कैनाल जो नेक कैनाल है, इसमें हमारे पास कौन से सेल्स होंगे? दैट इज कॉल्ड नेक कैनाल सेल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल स्ट्रक्चर हुआ इसका कि आर्किगोनियम है दैट इज फ्लैश शेप। ठीक है, इसी की बेस पे यहाँ पे क्या चीज है? स्टॉक है। विद द हेल्प ऑफ स्टॉक इट विल अटैच विद द पेरेंट बॉडी। जो इसके एक्सेस यहाँ पे बनाया था पेरेंट बॉडी के साथ, ब्रांच के साथ ही अटैच होगा। मॉर्फोलॉजी, इसके जो स्ट्रक्चर कंपोनेंट है स्टॉक, वो तो वहां पे बता दिया। बॉडी है, दिस इज द मेन बॉडी। अब इसी के अपने जो कंपोनेंट्स है, नेक है। नेक के टॉप पे आप देखें यहाँ पे 2 या 4 सेल्स होंगे, 2 और 4 सेल्स होंगे एंड दीस सेल्स आर कॉल्ड द लिड सेल और कवर सेल। काम क्या है वो आपको बाद में बता देते हैं। अब नीचे ट्यूब लाइक है, सो दैट इज द नेक, और नेक के अंदर ये ट्यूब है, दैट इज कॉल्ड नेक ट्यूब या नेक कैनाल। ठीक है, और इसके सराउंडिंग में प्रोटेक्शंस के लिए इसका अपना एक जैकेट है, दैट इज कॉल्ड नेक जैकेट। इसी नेक में हमारे पास ये तो जैकेट हुआ, फिर नेक कैनाल सेल भी है, 4 या ज्यादा होते हैं, यूजुअली 4 होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड नेक कैनाल सेल, चूंकि कैनाल में है सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द नेक कैनाल सेल। बेसल सोलन पार्ट है, दैट इज द विंटर, उसका अपना जैकेट है, दैट इज कॉल्ड विंटर जैकेट। और मेन चीज आपने याद रखनी है, दैट इज द सेल्स, कि विंटर में सेल्स कितने होंगे? सो वन इज स्मॉल एंड द अदर इज लार्ज। द स्मॉल सेल इज कॉल्ड दैट इज द विंटर कैनाल सेल एंड द लार्ज सेल इज कॉल्ड द एग और ओस्फेयर। अब आप देखिए यहाँ पे हमने स्टार्ट लिया था यहाँ से कवर सेल, नेक कैनाल सेल, विंटर कैनाल सेल। अब बात करते हैं सेल्स की। सो ये सब सेल्स खत्म हो जाएंगे, सिर्फ ये एग रह जाएगा। मेन काम एग का है। तो ये सब डिसऑर्गेनाइज होंगे, खत्म होंगे। क्यों खत्म होंगे? क्योंकि ये एक म्यूसिलेज बनाएंगे, केमिकल बनाएंगे, फ्लूइड बनाएंगे एंड दैट इज कॉल्ड द स्वीट फ्लूइड। ठीक है, सो अब हम जब इसको ऐसे करवाते हैं यहाँ पे, ठीक है, लाइफ साइकिल वहां पे और भी फिर बना देंगे। जब फर्टिलाइजेशन का टाइम हो, सो आपको पहले भी कहा है ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस इस वजह से बोलते हैं क्योंकि टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन पे इसके लिए पानी मस्ट है। सो पानी आ जाएगा वाटर की वजह से। जब वाटर आ जाए, ठीक है, सो द इंटीरियर वॉल विल एब्जॉर्ब द वाटर, ठीक है, इट विल स्वेल अप, और यहाँ पे जो कैविटी है वो भी फिल हो जाएगी। नाउ द वॉल विल बर्स्ट, ये वॉल रप्चर हो जाएगा और इसमें जो एंथेरोजाइट्स है, जो स्पर्म्स है, वो बाहर रिलीज हो जाएंगे। नाउ दीज आर द एंथेरोजाइट्स, जो इसके स्पर्म्स है वो क्या हो गए? नाउ दे आर रिलीज इन द वाटर, जो बाहर वाटर पड़ा है उसी में ही लिबरेटेड हो गए। अब इसी में जो वाटर फिल्म है इसी की थ्रू ये आएंगे टुवर्ड्स द फीमेल आर्किगोनियम। ठीक है, जो फीमेल स्ट्रक्चर है आर्किगोनियम है उसी की जानिब इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अब मूवमेंट कैसे स्टार्ट होगी उसका अपना मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म ये है कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास ये नेक कैनाल सेल और इसके ऊपर जो कवर सेल है स्पेशली, फर्स्ट ये डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो वहां पे एक ग्लू बना देंगे, केमिकल बना देंगे, दैट इज कॉल्ड द स्वीट फ्लूइड। टेस्ट में स्वीट नहीं है लेकिन आपको पता है द स्वीट पीपल अट्रैक्ट द अदर पीपल, दैट्स व्हाई इट विल अट्रैक्ट द स्पर्म, द एंथेरोजाइट्स टुवर्ड्स द आर्किगोनियम।
ठीक है, इसी के जानिब भी अट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बना देगा, दैट इज अ गम। जिस तरह गम होता है, गम में कोई चीज चिपक जाती है, वहां पे अटैच हो जाती है, एडहेयर हो जाती है। सेम मैकेनिज्म इज हियर कि इनसे स्पर्म रिलीज हो गए, एंटीरोजाइट रिलीज हो गए, वाटर के थ्रू वो चले जाएंगे टुवर्ड्स द आर्किगोनियम विद द हेल्प ऑफ द सिलिया। जो बाइफ्लैजेलेट है, दैट इज बाय बीटिंग मैकेनिज्म, वो वहां पे चले जाएंगे। Now this process is called chemotactic. क्या बोलते हैं बेटा? This is called chemotactic. This is a special type of movement, locomotion. That is the movement of sperm, the enterozyte toward the archegonium. This is a special example here. ठीक है? Now this mechanism is called chemotactic mechanism. अच्छा, फिर mechanism क्या है? अब देखिए बेटा, डिसऑर्गेनाइज हो गए, फिर ये भी डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे, तो ये गम बनाएगा। ठीक है, अब उसी गम की वजह से जो स्पर्म एंटीरोजाइट यहाँ पे आया है, उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, डाउनवर्ड ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये भी डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। सो फाइनली इट विल अट्रैक्ट द स्पर्म एंटीरोजाइट्स, और यहाँ पे एंट्री कर जाएगा किसमें? विंटर में। फिर विंटर में जब आ जाए, सो इट विल फ्यूज विद द एग। तो हमने क्या किया यहाँ पे? एंटीरोजाइट्स now sporophytic generation। अच्छा, पहला तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस पे स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे? अच्छा, डेवलपमेंट, ठीक है, स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, इट डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो। किससे डेवलप होगा? एम्ब्रियो से डेवलप होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका हमारे पास स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स, वो लिख देते हैं, दैट इज FSC, FSC मतलब फुट, सीटा, कैप्सूल। मैं यहाँ पे शॉर्ट इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, फुट दैट इज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम gametophyte। ठीक है, because it depends upon food for that। Seta, it's a tube-like structure। ठीक है, connect, so act like a bridge or connector between foot and capsule। शॉर्ट्स लिखेंगे। ठीक है, इट्स a spore producing structure। ठीक है, यहाँ पे अब ये बनाते हैं। अच्छा, ये बनाया था कि हमारे पास क्या है, इसका ये गेमेटोफाइट है। ठीक है, अब इसी पे ऐसे this is foot, this whole structure, this is called theta, and now this is called
कैप्सूल। ठीक है, अब इसी के अंदर हमारे पास क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। That is haploid। ठीक है, via meiosis। अच्छा, अब ये कंप्लीट मैकेनिज्म हुआ। अब देखिए बेटा, फोटोसीटा कैप्सूल, आपको पहले भी कहा है कि हमारे पास जो ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट है वो डिपेंड्स है फॉर द फूड ऑन द गेमेटोफाइट, सो दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट। वो अपने लिए खुद फूड नहीं बना सकता। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में समझाया भी है। तो आपको पता है कि अब ये खुद फूड नहीं बना सकता, इस वजह से ये डिपेंडेंट किस पे है, गेमेटोफाइट पे है। तो वहां पे जब नाउ दिस इज द गेमेटोफाइट, ये मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब इसी पे एक न्यू बॉडी बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये डेवलप कहां से हुआ है, दैट इज फ्रॉम द एम्ब्रियो। वो एम्ब्रियो हमने आगे इनसे पहले डिस्कस कर लिया कि स्पर्म या एंटेरोजॉइड फर्टिलाइज द एग, एग फॉर्म जाइगोट, जाइगोट फॉर्म एम्ब्रियो। ठीक है, मैं फिर एक जनरल स्केच भी बना लूंगा। सो यहाँ पे क्या है कि अब आते हैं इसके फूड पे, हाउ इट विल अब्सॉर्ब द फूड, द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द पेरेंट, दैट इज फ्रॉम द होस्ट भी कह सकते हैं, या आप ये सकते हैं दैट इज फ्रॉम द गेमेटोफाइट। सो उसके लिए स्पेशल बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड फूड। दिस इज लाइक द रूट्स या राइजोइड लाइक फंक्शन है इसका। फिर यहाँ पे आपको पता है कि एक स्ट्रक्चर भी होना चाहिए कि दूसरे स्ट्रक्चर तक पहुंचा दी किसी चीज को। तो यहाँ पे स्टार्क या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लगा है, दैट इज कॉल्ड सीटा, और इसका काम है कंडक्शन। मेन काम यहाँ पे क्या है, कंडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी, मतलब यहाँ पे जो गेमेटोफाइट है इनसे। सो सबसे पहले कौन एब्जॉर्ब करेगा, फूड। सो फूड से फिर आगे ले जाएगा कैप्सूल तक बाय द सीटा। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्ट लाइक अ ब्रिज या कनेक्टर बिटवीन फूड एंड कैप्सूल। इन दोनों को कनेक्ट भी करवा देता है। वजह क्या है, क्योंकि एक्चुअल बॉडी हमारे पास कैप्सूल है। कैप्सूल में जो स्पोर्स है वो बनेंगे। कैप्सूल इट्स अ स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी। कौन से मैकेनिज्म से बनेंगे, दैट इज मेयोसिस। ये मैंने आपको पहले समझाया भी है कि स्पर्म जो है वो बाय माइटोसिस बनते हैं, और यहाँ पे जो स्पोर बनेंगे वो बाय मेयोसिस प्रोसेस बन जाएंगे। ठीक है, जब ये मैच्योर हो जाए, सो द कैप्सूल विल रप्चर, डिहिस हो जाएगा, और इनसे स्पोर बाहर रिलीज हो जाएंगे। द स्पोर विल जर्मिनेट एंड दे फॉर्म द न्यू गेमेटोफाइट। सो देयर विल बी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, गेमेटोफाइट फॉर्म स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट फॉर्म गेमेटो, स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, बहुत से होंगी, मैंने 2 लाइंस बना दी। अच्छा, स्पोर जब जर्मिनेट होंगे, इनसे जो पहला स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोटोनेमा। सो लेट्स सपोज दिस इज द मेल एंड दिस इज द फीमेल। अच्छा, एक दफा इसी पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसी प्रोटोनेमा पे। सो स्पोर, व्हेन स्पोर जर्मिनेट, ये तमाम हैप्लॉइड स्पोर्स है। ठीक है, जब ये जर्मिनेट हो जाएंगे तो इनसे क्या बन जाएगा, सबसे पहले दैट इज प्रोटोनेमा। अब ये प्रोटोनेमा डेवलप हो जाएगा टू द गेमेटोफाइट। तो यहाँ पे बनेगा मेल गेमेटोफाइट एंड फीमेल। ठीक है, इसी में बनते हैं, आपको पता है क्या है इसमें, दैट इज द एंथोरिडियम एंड दिस इज आर्किगोनियम। ये हमने सब डिस्कस कर लिया। इसमें
एंथेरोजाइट्स है, और इसी में हमारे पास क्या है, एक है। ठीक है, जब ये दोनों फर्टिलाइज हो जाएंगे सो दे विल फॉर्म द zygote. Zygote form embryo. Embryo form sporophyte. ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो गई, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पे क्या है, ये गेमेटोफिटिक जनरेशन है, गेमेटोफिटिक जनरेशन एंड फॉर्म स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट फॉर्म गेमेटोफाइट। तो ये कंप्लीट हमारे पास लाइफ साइकिल है ऑफ मोसिस का। तो एक साइड्स पे आप देखें, एक साइड्स पे हमारे पास क्या है, स्पोरोफिटिक जनरेशन है, और दूसरे साइड्स पे हमारे पास क्या है, दैट इज द गेमेटोफिटिक जनरेशन। सो दिस इज स्पोरोफाइट, ठीक है, जनरेशन, and this is gametophytic. ठीक है, मैंने तो यहाँ पे डायग्राम बनाया है, दोनों एक पे शो करवा दिए हैं, लेकिन ये वो कंप्लीट स्केच है हाउ दिस इज फॉर्म्ड। सी, ठीक है, सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि यहाँ पे इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी। मॉस की एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया है, दैट इज द फ्यूनेरिया एंड पोलियोट्राइकम, जो भी स्टडी किया है मॉस वाले एग्जांपल ये, तो ये किसमें किया है, ये पोलियोट्राइकम और फ्यूनेरिया में करवाया है। ठीक है, so mainly the life cycle is discussed in Funaria and Polytrichum. So ये हमारे पास था आज का टॉपिक, दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। कैसे पढ़ेंगे, उसमें मेन पॉइंट्स क्या थे, एमसीक्यूज वाले पॉइंट्स क्या थे,